मेहनत का फल। एक बहुत सुंदर गांव में रामू काका नाम के एक किसान रहते थे। रामू काका अपने खेतों से बहुत प्यार करते थे। हर सुबह जब सूरज निकलता तो वे अपनी कुदाल कंधे पर रखकर और पानी का लोटा हाथ में लेकर खुशी खुशी अपने खेतों की ओर चल देते थे। रामू काका के खेत स्वर्ग जैसे थे। चारों तरफ मखमल जैसी हरी घास और धान की फसल लहलहाती थी। खेतों के बीच से एक साफ पानी की नदी बहती थी, जिसमें मछलियां उछलती थीं और मेंढक मजे से तैरते थे। आसमान में सूरज दादा हमेशा मुस्कुराते रहते थे और नन्हे कीड़े-मकोड़े भी खुशी से झूमते थे। लेकिन फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, सूरज दादा बहुत गुस्सा हो गए। उनकी धूप इतनी तेज और गर्म हो गई कि धरती तपने लगी। धीरे धीरे नदी का पानी सूख गया और जमीन में दरारें पड़ गईं। बेचारी हरी फसलें भी प्यास के मारे भूरी होकर मुरझा गईं। अपने प्यारे खेतों की ऐसी हालत देखकर रामू काका और उनका परिवार बहुत दुखी हो गया। खेत सूख चुके थे, लेकिन रामू काका ने हार नहीं मानी। जब नदी में पानी खत्म हो गया, तो वे मीलों दूर से 2 भारी बाल्टियों में पानी भरकर लाने लगे। सूरज दादा अब भी आग उगल रहे थे और रामू काका पसीने से तरबतर थे, लेकिन उनके कदमों में थकान नहीं, बल्कि अपने पौधों को बचाने की जिद थी। रामू काका ने हार न मानते हुए सूखी मिट्टी में फिर से बीज बोए। वे अपने लाए हुए पानी की एक एक बूंद को कीमती समझकर नन्हे पौधों को सींचने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और सूखी धरती से छोटे छोटे हरे पौधे बाहर निकलने लगे। रामू काका थके हुए तो थे, पर अपनी मेहनत को बढ़ता देख उनके चेहरे पर संतोष था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। आसमान में काले घने बादल छा गए। गुस्से वाले सूरज दादा बादलों के पीछे छिप गए और चारों ओर अंधेरा हो गया। फिर हुई टप टप बारिश। रामू काका ने खुशी से झूमते हुए आसमान की ओर देखा। उनकी मेहनत देखकर शायद बादलों को भी उन पर तरस आ गया था। अब उनके खेतों को ढेर सारा पानी मिलने वाला था और चारों तरफ फिर से हरियाली छाने वाली थी। बारिश के बाद रामू काका के खेतों में जादू हो गया। जो खेत कभी सूखे और भूरे थे, अब वे सोने की तरह चमकने लगे। धान की बालियां पककर सुनहरी हो गईं। रामू काका ने जब अपनी फसल को हाथ में लिया, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपनी मेहनत पर गर्व था। सूरज दादा भी अब शांत होकर मुस्कुरा रहे थे। खेतों में सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि लाल लाल टमाटर, बड़े बड़े कद्दू और हरी गोभी भी लहलहाने लगी। नदी फिर से पानी से भर गई और उसमें सुंदर कमल के फूल खिल उठे। फूलों की खुशबू पाकर मधुमक्खियां भी वापस आ गईं और मीठा शहद बनाने लगी। पूरा खेत एक बार फिर खुशियों से चहक उठा। कहानी की सीख: धैर्य और कड़ी मेहनत से हम मरुस्थल को भी नंदनवन बना सकते हैं।